हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमने जो टॉप 5 एमसीक्यूज हैं, उनको हमने लिख लिया है। इस तरीके के क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में है वो पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमने लिया है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल y इक्वल टू px हुज ग्राफ इज शोन बिलो। तो देखो हमने क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ को देखकर हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इसको देखकर हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो ध्यान रखना, इस तरीके से कोई आपको ग्राफ दिया गया हो, ठीक है, पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया गया हो और नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए बोले, तो देखो ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरोज इस तरीके से फाइंड करना है। जो एक्स एक्सेस है भाई, जो ये ग्राफ है, जो ग्राफ है एक्स एक्सेस को जितनी बार टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान रखना, एक्स एक्सेस को जो ग्राफ है जितनी बार छुएगा, टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल में, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो देखो ये अपना एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस को ध्यान रखना है अपने को। तो जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, यूं जितनी बार एक्स एक्सेस को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो देखो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। देखो एक तो यहां टच कर रहा है, देखो एक तो यहां टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा एक यहां पे कर रहा है और एक यहां पे कर रहा है। तो 3 जगह टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो जाएंगे बताओ, 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। ये अपना आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ग्राफ को देखकर, पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखकर यदि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हो, तो जितनी बार एक्सेस को ग्राफ टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे। ठीक है, इसके बाद ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 एंड -2 रेस्पेक्टिवली। तो देखो हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्या बनाना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, किन से? हमें सम गिवन है, हमें सम गिवन है। सम कितना गिवन है बताओ, -3। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट गिवन है कितना बताओ, -2। ठीक है, तो हमें इनसे सम और प्रोडक्ट से क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है अपने को, ये फॉर्मूला अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो x² को ऐसे कैसे लिख दो, माइनस, अब देखो सम हमें क्या गिवन है, सम गिवन है -3। सम कितना गिवन है, -3। तो -3 ऐसे कैसे लिख दो, x को ऐसे कैसे लिख दो, प्लस ऐसे कैसे। प्रोडक्ट कितना गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है हमें -2। प्रोडक्ट कितना गिवन है, -2। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा बताओ, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा, सम और प्रोडक्ट से हमने क्या निकाल लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लिया। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 8x + k, हमें क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब 1 जीरो, इस पॉलिनोमियल का 1 जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ध्यान देना, जब भी तुम्हें रेसिप्रोकल दिखे, क्वेश्चन में रेसिप्रोकल दिखे, हमको दूसरा जीरो फाइंड करने, सॉरी k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले, तो देखो जो a की वैल्यू है भाई, x² का कोफिशिएंट क्या है, 3, ये क्या है अपना a, तो यही क्या होगा, k, यही क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 3। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, तो देखो एक चीज ध्यान रखना, ये कौन से नंबर का सॉल्यूशन है, ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये कौन से क्वेश्चन का, दूसरे का, और ये कौन से क्वेश्चन का है बताओ, तीसरे क्वेश्चन का। देखो दोबारा समझते हैं, हमें पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, हमसे बोला गया है कि जो एक जीरो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल दिखे और हमको क्या फाइंड करना हो, k की वैल्यू फाइंड करना हो, हमें इस k की वैल्यू फाइंड करना हो, तो k की वैल्यू किसके इक्वल होगी, a के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, a के इक्वल होगी। जो x² का कोफिशिएंट होगा वही k की वैल्यू होगी। या ऐसे कर सकते हैं, देखो यदि हमारा 1 जीरो अल्फा है, 1 जीरो क्या है, अल्फा है, ठीक है, और दूसरा क्या है बताओ, 1/α, उसका रेसिप्रोकल है 1/α। ठीक है, 1 जीरो अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है 1/α हो गया। अब देखो इनका प्रोडक्ट क्या होगा बताओ भाई, जो
प्रोडक्ट होता है जीरोज का, क्या होता है बताओ, सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। तो देखो ये अल्फा से अल्फा कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, वन। क्या बच गया, वन। और ये क्या बच गया बताओ, सी अपॉन ए। क्या बच गया, सी अपॉन ए। तो ए को इधर ले आएंगे तो ए बराबर आ जाएगा बताओ सी। ए बराबर क्या आ गया, सी। देखो ये ए है, ये रहा, ठीक है, और ये कितना है बताओ, ये सी है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ए बराबर आ गया सी। कहने का मतलब ए बराबर किसके है, के। जो के की वैल्यू क्या होगी, जो ए की वैल्यू है वही के की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा कितना बताओ, 3, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोज क्या गिवन है, अल्फा और बीटा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को देख के पहले हमें सम ऑफ जीरोज बताओ, सम यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, देखो माइनस क्या है, माइनस है अपना, पहले माइनस लगा दो, माइनस बी, बी क्या है -4, तो माइनस बी अपॉन ए। ए क्या है अपना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 4 अपॉन में 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अपॉन में 1। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बताओ, सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करो इसमें, सी की वैल्यू क्या है, सी जो कांस्टेंट टर्म है ये 1 है, ये कितना है, 1 है। और ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये भी 1 है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई बताओ, इनकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब मेरे पास दोनों वैल्यूज हैं, अब मेरे पास क्या है, दोनों वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा 4 अपॉन 1, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया बताओ, 1 हो गया, ठीक है। तो देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ गया। तो देखो अल्फा इंटू बीटा को मैं डिवाइड करूंगा अल्फा से, तो बीटा बचा, बीटा का ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है बताओ, 4 आई है भाई, 4 अपॉन में 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 4 ही तो लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 4, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू कितनी है, 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। कहने का मतलब क्या गई अपनी वैल्यू बताओ, 4। तो देखो इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू बताओ, इस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो यहां लिख देंगे 4, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी आर इक्वल। देखो वो कह रहा है यदि जीरोज इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हो, इक्वल हैं, क्या है, इक्वल है एंड अपोजिट है, क्या है, इक्वल और अपोजिट है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, तो क्या होगा बताओ, यदि इस पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के जो जीरोज है क्या हो, इक्वल और अपोजिट हो। ध्यान रखना जब इक्वल और अपोजिट जीरोज हो, इक्वल और अपोजिट, ठीक है, ध्यान रखना ये ट्रिक को, इक्वल और अपोजिट जीरोज हो। जब जीरोज कैसे हो बताओ, जब जीरोज हो इक्वल और अपोजिट, तो ध्यान रखना जो एक्स का कोफिशिएंट है, वो क्या होगा, 0। कहने का मतलब ए बराबर क्या होगा, 0, ए बराबर क्या होगा, 0। तो इसके लिए अपना क्या हो जाएगा, जब इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है, इक्वल और अपोजिट हो, तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। कहने का मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट ए है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। ध्यान रखना किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं इक्वल हो और अपोजिट हो, तो जो एक्स का कोफिशिएंट होता है ए, एक्स का कोफिशिएंट है जो ये ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एक्स का कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कहने का मतलब ए बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यूज देख के जाने हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। जो अपना चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को हमने एक साथ लिख लिया है। तो पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं 6 का। तो देखो फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, ये
इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं। इसके बाद बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, धोखा दिया गया है। क्या दिया गया है, धोखा दिया गया है। किस बात का धोखा दिया गया है, देखो इसमें क्या है, टर्म आगे पीछे करके लिख रखी है। इसमें टर्मों को क्या कर रखा है, आगे पीछे करके लिख रखा है। देखो सबसे पहले क्या आता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है भाई, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर कौन सी टर्म आएगी, एक्स वाली टर्म। देखो एक्स वाली टर्म को पीछे लिख दिया, तो पहले मैं इसको आगे करके लिखूंगा और जो कांस्टेंट टर्म है उसको पीछे लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं। तो कैसे लिखेंगे इसको बताओ, इसको लिखेंगे तो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं किसका, बताओ, सिक्स का। किसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, सिक्स का। तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, सही से रीअरेंज करके लिख लूंगा। तो ये हो जाएगा 6x²। अब देखो एक्स वाली टर्म को आगे ले आओ, तो -7x और ये -3। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसको मैं किसके इक्वल रख दूंगा, 0 पे। मैंने क्या किया, जो हमको धोखा दे रखा था, कहने का मतलब जो टर्मों को आगे पीछे करके लिख रखा था उनको मैंने सही से करके लिख लिया। पहले x² वाली टर्म, उसके बाद x वाली टर्म, उसके बाद बिना x वाली टर्म या कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखो हमें जीरोज फाइंड करने हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसके जीरोज किससे फाइंड करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, इससे मैं इसके क्या फाइंड कर लूंगा, 0। तो देखो अब देखो हमारा जीरो कैसे फाइंड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से कैसे जीरो फाइंड करेंगे, तो बीच वाली टर्म को दो भागों में तोड़ दो। बीच वाली टर्म है, इसको दो भागों में तोड़ दो। कहने का मतलब इस टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि प्रोडक्ट तो क्या आ जाए, बताओ, प्रोडक्ट तो आना चाहिए 18। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 18। तो प्रोडक्ट तो आना चाहिए, देखो 6 3 जा 18, माइनस के 18 आने चाहिए। और जो सम है, सम क्या आना चाहिए, -7। सम क्या आना चाहिए, -7। ठीक है, ये सबको पता है। ठीक है, बीच वाली टर्म को मैं दो भागों में तोड़ रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, दो भागों में तोड़ रहा हूं। ठीक है, कितने भागों में तोड़ रहा हूं, दो भागों में। कैसे दो भागों में तोड़ना है भाई, प्रोडक्ट तो क्या आ जाए, ऐसी दो टर्म जिनका प्रोडक्ट तो -18 आ जाए, प्रोडक्ट क्या आ जाए, -18 आ जाए। इसके अलावा सम क्या आ जाए, -7। सम क्या आ जाए, -7। ठीक है, तो देखो 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 18। 9 2 जाए 18, और 9 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताओ, 7 आ जाएगा। कहने का मतलब देखो माइनस का तो 9 ले लेंगे और प्लस का 2 ले लेंगे। ठीक है, तो देखो माइनस का 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 18 आ गया, और -9 + 2 करेंगे तो माइनस का 7 आ गया। ठीक है, कर दिया, दो भागों में तोड़ दिया। तो पहले वाली टर्म को ऐसे कैसे लिख लो, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस ये 9x हो जाएगा, और ये प्लस 2x, और पीछे वाली टर्म को भी ऐसे कैसे लिख लो। ठीक है, तो देखो अब कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, बताओ, 3x कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा भाई, इन शुरू के दो टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, बताओ, 2x। क्या बचेगा, 2x। इसी तरीके से यहाँ से माइनस, यहाँ बचा 3, यहाँ से प्लस, क्या कॉमन ले लेंगे, बताओ, 1। भाई क्या कॉमन आएगा, 1। तो ये बचा 2x - 3 = 0। ठीक है, आपने सभी ने पढ़ा हुआ ये मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो अब दो पेयर बन गए, एक तो ये बन गया 2x - 3, ठीक है, और एक ये बन गया 3x + 1, 3x + 1 और = 0। ये बना लोगे दो पेयर। तो कहने का मतलब देखो, ये 0 कब इक्वल होंगे, ये वाली टर्म 0 कब होगी, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे। तो 2x - 3 इसको भी मैंने 0 के इक्वल रख दिया, और ये 3x + 1 इसको भी मैंने क्या रख दिया, 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो यहां से बताओ क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2x। इसको -3 इसको ऐसे ले जाएंगे, ये +3 हो जाएगा भाई, 2x ये -3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, बताओ कितना, x की वैल्यू आ गई 3/2। x की वैल्यू क्या आ गई, बताओ, 3/2। ठीक है, इसके बाद यहां से निकाल लेते हैं, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये निकाल लेना आप। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3। अब देखो हमें वेरीफाई करना है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है अपने रिलेशनशिप को, किस किस के, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो देखो इसको मैं क्या मान लेता हूं, अल्फा। ये क्या हो गया अपना एक रूट अल्फा, और ये दूसरा हो गया क्या, बीटा। ये क्या हो गया, बीटा। ये क्या हो गया, बीटा। ठीक है, तो हमें पता है जो सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा, बताओ किसके इक्वल होता है, -b/a के। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है यानी अल्फा × बीटा, ये क्या होता है, c/a के। ये क्या होता है, c/a के। ठीक है, ये क्या होता है, c/a के।
अब देखो हम यहां से देखते हैं कि यहां से हमारा ये क्या आया है, ये है अपना, ये a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा a, तो ये 6 हो जाएगा अपना a, x का कोफिशिएंट ये क्या होगा b, तो ये -7 अपना b हो जाएगा, और जो ये है कांस्टेंट टर्म ये क्या हो जाएगा c, तो ये जो -3 है ये क्या हो जाएगा c, ये क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा ये है बीटा ये है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 प्लस 1/3, ये माइनस का 1/3 है तो ये माइनस का हो जाएगा, भाई सम कर रहा हूं दोनों का, इन दोनों का सम कर रहा हूं तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 1/3। अब यहां से देखते हैं माइनस से सकते हैं, बी क्या है अपना, बी है -7, कितना है -7 अपॉन में ए कितना है 6, ए कितना है अपना 6। ठीक है, तो देखो इसका एलसीएम लेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो ये 9 माइनस कितना हो गया 2, 9 - 2, और ये कितना हो गया -7, ये प्लस का 7 अपॉन में 6, कहने का मतलब 9 - 2 करेंगे तो कितना आ गया 7/6, और इधर ये क्या आ गया 7/6। बताओ LHS इक्वल टू RHS, तो हमने सम ऑफ रूट तो ये क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है अपना 3/2 इंटू बीटा, बीटा क्या है -1/3। ठीक है, और ये C/A, C क्या है -3, C क्या है -3, और A क्या है, A है अपना 6, A क्या है 6। ठीक है, तो देखो इनको ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -1/2, क्या आ जाएगा -1/2, ये 3 × 3 3 × 2 6, तो ये भी क्या आ गया अपना -1/2। ठीक है, तो देखो हमने वेरीफाई कर दिए LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के सच दैट अल्फा माइनस बीटा ये है, हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा क्या है, बताओ की वैल्यू क्या है 1 है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, और अल्फा और बीटा क्या है जीरोज है इस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है जीरोज है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, तो हमसे पूछा है के की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछा है हमसे, के की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमें क्या पॉलिनोमियल दिया गया है, बताओ fx इक्वल टू x² - 5x + k, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। ठीक है, और क्या कंडीशन गिवन है, अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितना, बताओ 1, ये दे रखी है मुझे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जब अल्फा माइनस बीटा दे रखा हो, अल्फा माइनस बीटा दे रखा हो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, बताओ अल्फा प्लस बीटा यानी सम, रूट का सम, भाई जो x का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, बताओ अपना x का कोफिशिएंट होगा। अरे x का कोफिशिएंट हम देखो, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल बनाने की रूट से, जीरो से, जब हमें अल्फा सम और क्या पता हो, प्रोडक्ट पता हो, तो हम किससे बनाते हैं पॉलिनोमियल, x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट, इसी से बनाते हैं अपन। ठीक है, तो देखो जो सम क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ रूट क्या होगा, भाई सम ऑफ रूट ये होता है जो x का ये कोएफिशिएंट में होता है, तो कितना है बताओ 5, कितना आ गया 5। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, और ये प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान दो हमें क्या गिवन है, ये पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 गिवन है, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा यानी जो x के कोएफिशिएंट में है ये क्या है 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला ध्यान रखना है हमें, अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा इसका स्क्वायर इक्वल होता है 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा के। ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को ध्यान रख लेना, इस फॉर्मूले को क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो जब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन हो, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पहले ही गिवन हो, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना, अल्फा प्लस बीटा, भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 5, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है ना, प्रोडक्ट होता है जो के, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है बताओ, अल्फा इंटू बीटा है के, अल्फा इंटू बीटा कितना है के। ठीक है, तो अब इसे पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 4 अल्फा इंटू बीटा क्या है बताओ के, अल्फा इंटू बीटा क्या है के। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, ये 1 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा 4 के। कहने का मतलब ये हो गया 24 इक्वल टू 4 के। ठीक है, मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा 24 अपॉन में के। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6, के की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इस तरीके से कर लेंगे, तो इसमें इस वाले क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन ये हो जाएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है,
इसी तरीके से अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8 को। इफ 10 ऑफ द पोलिनोमियल, हमें पोलिनोमियल गिवन है, हमें क्या गिवन है बताओ, पोलिनोमियल गिवन है। वो कह रहा है 10 ऑफ द दिस पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल द अदर, क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल है अदर का, दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बताओ, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो वही कंसेप्ट आ गया, जब रेसिप्रोकल हो, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो ए इक्वल टू यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है वो किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। तो इस कंसेप्ट को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन ध्यान से देखना है। हमें क्या रेसिप्रोकल गिवन है, रेसिप्रोकल गिवन है, इसका मतलब जो ए है भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, और जो एक्स का कोफिशिएंट ये क्या है, बी है, और जो ये कांस्टेंट टर्म है ये क्या है, सी है। जब रेसिप्रोकल गिवन हो तो ए बराबर होगा सी के, ये लिख देना पूरा, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, जब रेसिप्रोकल हो, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ए बराबर सी, कहने का मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो इक्वल होगा किसके बताओ, कांस्टेंट टर्म के। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए, ये क्या है बताओ अपना, ये है ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस 9, ये इक्वल इसके किसके होगा, सी, सी क्या है अपना 6a, सी क्या है अपना 6a है, ठीक है। थोड़ा मैं शॉर्ट में करवा रहा हूं चीजों को, तुम्हें तो समझना है बस। फुल एक्सप्लेनेशन आप हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ए इक्वल टू सी, जब रेसिप्रोकल गिवन है तो ए इक्वल टू सी कर दिया मैंने, एक ए ये रहा और सी ये रहा, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर ऐसे कैसे, ये 6a है, इसको यहां ले आऊंगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 9 ऐसे कैसे, और ये आ गया 0, ये क्या आ गया 0, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको सिंप्लीफाई करना है तुम्हें, ठीक है, ध्यान रखना है। या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं a माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस 3 का स्क्वायर है इक्वल टू 0, कहने का मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। आप इसको क्या करना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करना, ठीक है भाई। इसको इस बीच वाली टर्म को 2 भागों में तोड़ लेना, कहने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करने पर तो 9 आए, और प्रोडक्ट करने पर तो 9 आए, और सम करने पर क्या आना चाहिए बताओ, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी टर्म क्या होगी, a, जब सिंप्लीफाई करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करना है इन क्वेश्चंस को। तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 हमने बोर्ड पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो 9 को देखते हैं, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, हमें जीरो गिवन है और इनसे क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो ध्यान देना है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं अपन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, ठीक है। देखो हमें जीरोज गिवन है, यानी ये तो अल्फा ले लो, ये बीटा, तो अल्फा की वैल्यू गिवन है, मान लीजिए ये कितना है 2 प्लस रूट 3, और बीटा कितना है बताओ 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है बताओ, हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, आपने कोई फॉर्मूला पता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, इसी से तो बनाते हैं अपन, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इससे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाऊंगा, तो मुझे क्या चाहिए भाई, सम चाहिए। तो अल्फा और बीटा क्या है, जीरो है या सॉल्यूशन है या रूट है, तो इनका सम, तो अल्फा प्लस बीटा, इनका सम क्या हो जाएगा बताओ 2 प्लस रूट 3, सम कर रहा हूं, दोनों को जोड़ रहा हूं, 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो ये रूट 3 से रूट 3 प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बताओ, अल्फा प्लस बीटा आ गया 4, कितना आ गया 4, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट निकाल लूंगा, प्रोडक्ट भी चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, कहने का मतलब 2 प्लस रूट 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस रूट 3 से, ठीक है। तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3। ये कितना आ गया 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। मुझे सम भी पता चल गया, सम कितना है 4, भाई जीरोज का सम कितना है 4 और प्रोडक्ट कितना है 1, तो इसमें पुट कर देंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा। ध्यान देना है इसमें, इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये क्या करना है फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो देखो के ये कांस्टेंट है, के ऐसे कैसे लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखो माइनस सम, सम कितना है बताओ 4, तो 4x हो जाएगा ये, प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है 1, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यही अपना क्या हो जाएगा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, k की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख दो, 2 रख दो, कुछ भी। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये अपना क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यही सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो इस पॉलिनोमियल के जीरोज का जो स्क्वायर करके सम किया है वो कितना गिवन है बताओ। ये 40 गिवन है। देखो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान देना है, हमें पॉलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन नंबर 10। पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है उनका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज। देखो मान लीजिए मैंने जीरोज क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो उनका स्क्वायर का सम इस तरीके से कितना गिवन है। देखो इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, स्क्वायर कर दो जीरोज का और उसका सम कर दो, कितना गिवन है, इज 40। कितना है, 40 है। कहने का मतलब जो जीरोज है अल्फा और बीटा उनका स्क्वायर का सम कितना गिवन है, हमें 40 गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है, 40 गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, इस तरीके से हमें गिवन है तो हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। ठीक है, हमने फॉर्मूला पता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और ये 40 ऐसे कैसे ही रहेगा, ये 40 ऐसे कैसे ही रहेगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई, सम जो x का कोफिशिएंट ये होता है भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यही तो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, यही तो होती है पॉलिनोमियल की। तो देखो सम यही तो होगा जो x का कोफिशिएंट होगा यहाँ पर। तो देखो सम क्या है, सम अल्फा प्लस बीटा कितना है, 8। अल्फा प्लस बीटा भाई इस पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा कितना है, 8। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा, 8। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट, ये वाला। तो ये है प्रोडक्ट क्या है, के। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। मैंने भाई इसमें वैल्यू पुट कर दी इस पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस 2k इक्वल टू 40। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, इसको परली तरफ ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ये 64 ऐसे कैसे रहेगा, ये 40 प्लस का है तो माइनस का 40 हो गया, और ये माइनस का 2k है तो ये प्लस का 2k हो गया। कहने का मतलब ये कितना आ गया बताओ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 24। ठीक है, और ये 2k। बताओ k की वैल्यू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 टाइम्स। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 12। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है, अल्फा दोनों रूट जो दोनों जीरोज हैं उनका स्क्वायर का सम हमें गिवन है 40। हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें 40 गिवन है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, और ये 40 वैल्यू गिवन है। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी अपनी 12। अब देखो इसके बाद हमें गिवन है ये क्वेश्चन। देखो हमें सम गिवन है, सम और प्रोडक्ट गिवन है, सम और प्रोडक्ट। देखो सम और प्रोडक्ट गिवन है, ये सम हो गया और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही ये सम गिवन है और ये क्या गिवन है, हमें प्रोडक्ट गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इस तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब देखो या तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इन दोनों क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, या तो हमें ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट इसमें रख दो भाई। जब सम पता हो और प्रोडक्ट पता हो तो इसमें पुट कर दो, डायरेक्ट अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। या दूसरा तरीका भी उसको बता दे, पहले अपन इससे कर लेते हैं, पहले इससे कर लेते हैं। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम को मैं ऐसे लिख रहा हूं इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट को मैं p से लिख रहा हूं। प्रोडक्ट को किससे लिख रहा हूं मैं, p से। तो इस तरीके से कैसे कर, इस फॉर्मूले में रख दो डायरेक्ट। देखो k को ऐसे कैसे रख दो इंटू एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख दो माइनस सम हमें गिवन तो है √2, ये √2, और x ऐसे कैसे लिख दो प्लस प्रोडक्ट हमें गिवन है 1/3। ये बन गया अपना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो देखो इसको ऐसे लिख देंगे, k की जगह यदि हम 1 ले तो ये एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। ये आंसर भी सही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या इसको √3 को खत्म करना चाहो तो भाई सॉरी ये 3 है जो अपॉन में 3 है, इसको खत्म करना चाहो तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस यहाँ 3√2x और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो ये अपना क्या आ जाएगा बताओ,
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इस क्वेश्चन के लिए। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लो इस फॉर्मूले से। देखो इस फॉर्मूले से कर रहा हूं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखो s का मतलब क्या है, सम हमें गिवन है -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना गिवन है बताओ 1/4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, k इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/4x, सॉरी ये 4 आएगा अपॉन में 1/4x और प्लस का 1/4। ठीक है, तो k की जगह यदि 1 रखे तो ये आ गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, ये आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो, बटे में क्या है बताओ 4 है, 4 को खत्म करना चाहो तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा नीचे वाला 4, तो ये x बचेगा प्लस ये 4 भी कट जाएगा, ये कितना बचेगा 1 बचेगा। तो अपना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। या तो इस तरीके से कर लो, ठीक है, या दूसरे तरीके से कर लो। कौन सा, देखो दूसरे तरीके को देखते हैं। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को दूसरा सॉल्यूशन देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा सॉल्यूशन हमें क्या गिवन है बताओ, √2 और 1/3। कहने का मतलब ये क्या है, सम है। ये क्या है, सम है। तो देखो सम का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा, यदि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे गिवन है कितना, √2। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू गिवन है मुझे कितना बताओ 1/3। भाई सम गिवन है हमें कितना, सम गिवन है √2 और प्रोडक्ट गिवन है 1/3। अब हमें पता है जो जीरोज होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो जीरोज होते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा, उनको क्या लिख सकता हूं -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के, और इसको √2 ऐसे कैसे लिख लो। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है बताओ c/a के, किसके इक्वल होता है c/a के, और इसको 1/3 को ऐसे कैसे लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से जब बना लो, अब देखो a को अज्यूम कर लो, a को क्या मान लो 1 मान लो, a को क्या मान लो 1। तो मैंने क्या किया, a की वैल्यू क्या मान ली 1 मान ली, a की वैल्यू मैंने 1 मान दी। a की जगह 1 पुट करेंगे तो ये क्या बच गया बताओ -b की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, ये आ गया √2। कहने का मतलब b की वैल्यू आ गई -√2। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गई बताओ सॉरी, मैंने 1 a की जगह क्या कर लिया 1 पुट कर लिया, तो b की वैल्यू हमारे आ गई √2। ऐसे ही a की जगह क्या माना है 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई बताओ, c की वैल्यू आ गई 1/3। अब देखो मेरे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यही तो होता है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। देखो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी आई है 1, तो ये x स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी आई है बताओ -√2। ठीक है, ये पुट कर दे, प्लस c की वैल्यू कितनी आई है 1/√3। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 कर लेना। ये क्या कर दिया मैंने, इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो मैंने a की जगह 1 पुट कर दिया, b की जगह -√2 और c की जगह 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -√2x प्लस 1/3 और इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको अपॉन को बटे को खत्म करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1। ठीक है, यही अपना क्या होगा बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को आप खुद कर लेना, जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको आप खुद करना। ठीक है, इसी तरीके से देखो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है। जैसे इसमें देखो ये √2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और ये 1/3 क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट है। तो मैंने यहां से कंपैरिजन करके क्या निकाल लिया, a b और c की वैल्यू निकाल ली। अब जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें रख देना है a b c की वैल्यू, तो अपना क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको खुद ट्राई करके देखना। ठीक है, तो अब अपने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 13, 14 और 15 नंबर के, इनको सोल्व करते हैं। देखो हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 की। तो देखो हमें क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। पहले तो हमें इनके जीरोज फाइंड करने हैं, उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप। ठीक है, जो रिलेशन है वो क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरोज फाइंड करते हैं। तो देखो ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, ये हमें क्या गिवन है, कोई पॉलिनोमियल है PU। ठीक है,
जैसे ये हो गया अपना 4u² प्लस 8u, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसको 0 के इक्वल कर लेंगे भाई, पीयू को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। तो ये हो जाएगा 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। जो हमारे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, मैंने इसको किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, तो देखो इसमें 4u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। u को कैसे लिखे, u को u कर देते हैं, 4u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा u प्लस, तो यहाँ क्या बचा 2 इक्वल टू 0। जो अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, मैंने 4u कॉमन ले लिया, इसमें से 4u क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहां से देखो u प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। अब देखो ये 0 कब होंगे, ये वाली टर्म 0 कब होगी, या तो ये 0 होगा या ये 0, कहने का मतलब 4u इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, और जो अपना u प्लस 2 है इसको भी किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के। तो यहां से u की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 0, ठीक है। तो एक 0 तो अपना ये आ गया, इसके अलावा u की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -2, एक ही आ गया, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या आ गई बताओ अपनी, u की वैल्यू आ गई 0 और -2, 0 और -2। तो ये अपना आ गया अल्फा, भाई 2 0 है, इसको मैं अल्फा मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं, बीटा, ठीक है। अब देखो जो जीरोज और जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में हम क्या कर लेते हैं, रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एबीसी की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ, एक्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इससे हमें क्या करना है, इसको कंपैरिजन करना है, इस इक्वेशन को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो बताओ a की x² का कोएफिशिएंट क्या होता है, a, तो u² का कोएफिशिएंट क्या हो गया 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई बताओ 4। इसी तरीके से x का कोएफिशिएंट क्या होता है b, तो u का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बताओ 8, ठीक है। तो ये आ गया b की वैल्यू आ गई 8, और जो c है, c यहाँ मिसिंग है, c तो है ही नहीं, कहने का मतलब c क्या होगा यहाँ पर 0। तो मुझे abc की वैल्यू भी पता चल गई। अब तो मैं क्या कर लूंगा भाई, जो ये जीरोज और जो कोफिशिएंट है इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई कर लेंगे। तो हमें पता है जो सम होता है जीरोज का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है बताओ, -b/a के। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट होता है जीरोज का, ये इक्वल होता है c/a के, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 0 - 2, ठीक है भाई। 0 प्लस और ये माइनस का कितना है 2 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, b कितना है 8/a कितना है बताओ 4, कितना है देखो 0 प्लस -2, तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये माइनस का 2। बताओ LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू कितना आ गया बताओ, LHS इक्वल टू आ गया RHS। तो इनके बीच में तो रिलेशन वेरीफाई कर दिया अपन ने। अब इसमें प्रोडक्ट में और कर दो, अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 0 इंटू -2, और ये c कितना है अपना, c 0 है, c कितना है 0, और a कितना है बताओ 4, a कितना है 4, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो ये भी बताओ क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू कितना आ गया, RHS आ गया, ठीक है। इस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसको कहाँ करें अपन, देखो ये कौन से का सॉल्यूशन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अपना क्या है, पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है t² - 15, इसको मैंने किसके इक्वल कर लिया, 0 के, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपको तो समझना है बस, ठीक है। देखो ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो मैंने इसको 0 के इक्वल कर दिया। तो देखो t², इसको ऐसे कैसे लिख लो, देखो 15 को क्या लिख सकता हूं मैं, √15 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, √15 का स्क्वायर करेंगे जब भी 15 ही आएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। ये a² - b², अरे ये फॉर्मूला होता है ना, a² - b², इसको क्या लिख सकता हूं, a - b इंटू a प्लस b, एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस। तो a अपना क्या है बताओ, a है अपना t, और b क्या है बताओ √15, तो a - b a प्लस b, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t - 15, ठीक है। इसी तरीके से t + 15, और इसको किसके इक्वल करता हूं, 0 के, कहने का मतलब t की वैल्यू भाई, इसको इनको अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे, तो t की वैल्यू क्या आ गई 15, एक तो ये आ गया अपना रूट, और क्या आ गया t की वैल्यू ये कितना है √15 है, ये कितना है √15 है। देखो t² - √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0, भाई मैंने 15 की जगह क्या लिख दिया, √15 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस, t - √15, t + √15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एक तो आ गया प्लस का √15 और एक आ गया माइनस का √15, ठीक है। तो ये अल्फा मान लो, इसको अल्फा, और इसको क्या मान लो बताओ बीटा, इसको अल्फा और इसको क्या मान लो बीटा। तो वेरीफाई कर दो रिलेशन, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b/a के,
इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है √15 प्लस बीटा, बीटा कितना है माइनस का √15। ठीक है, और ये माइनस का बी। अब देखो बी क्या है यहाँ पर, बी क्या है बताओ, बी तो यहाँ पर है ही नहीं, एक्स का कोफिशिएंट, अरे जो टी का कोफिशिएंट टी होना था, यहाँ पर क्या होना था, टी। कंपैरिजन कर रहे हैं अपन इस जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। भाई जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए होता है, और जो एक्स होता है, जैसे यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए होगा, जो टी का कोफिशिएंट वो बी होगा, बी तो है ही नहीं यहाँ पर, तो बी कितना होगा बताओ, 0, तो बी हो जाएगा 0 अपॉन ए। ए कितना है बताओ, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया √15 माइनस √15, भाई ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इधर तो भाई माइनस 0 अपन में 1 होगा 0, तो ये भी क्या हो जाएगा √15 माइनस √15, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। ऐसे इसको वेरीफाई कर दो। अल्फा इंटू बीटा, रूट क्या है बताओ, अल्फा क्या है √15 इंटू बीटा, बीटा क्या है माइनस का √15। ठीक है, सी क्या है यहाँ पर, सी देखो ये रहा, सी ये रहा जो कांस्टेंट टर्म है, ये माइनस का 15 अपॉन ए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कितना है 1, वो कितना है 1। ठीक है, कहने का मतलब देखो √15 का क्या हो जाएगा भाई, √15 इंटू √15 कितना हो जाए, √15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये -15 आ ही गया। ठीक है, तो ये माइनस ऐसे कैसे, √15 का स्क्वायर कितना होगा 15, और ये -15। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया बताओ, LHS इक्वल टू RHS। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, यहाँ भी क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम क्या कर लेंगे बताओ, इसके 0 फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, 0। तो इसके 0 क्या आ जाएंगे बताओ, इसके 0 आ जाएंगे -2 और -5। फाइंड करके देखना इसको, इसके 0 आ जाएंगे। भाई देखो इस वाली टर्म को 2 भागों में तोड़ लेना, इस वाली टर्म को 2 भागों में तोड़ लेना। प्रोडक्ट तो क्या आना चाहिए 10, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 10, और जो वो सम क्या आना चाहिए 7, सम क्या आना चाहिए 7। ठीक है, तो ये प्लस का आएगा, सॉरी, अरे हाँ -2 और क्या आ जाएगा -का, इसको करके देखना। देखो 5 और 2 ले लेना, 5 और 2, 5 2 कितने होंगे 10, और 5 और 2 कितने होंगे 7। ठीक है, तो देखो हमारे जो जीरोज हैं वो क्या आ गए -2 और -5। अरे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई करेंगे ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, तो हमारे जो जीरोज आ जाएंगे -2 और -5। कहने का मतलब ये क्या आ गया अपना अल्फा, इसको अल्फा मान लो, और इसको क्या मान लो बीटा, इसको अल्फा और इसको बीटा। तो देखो रिलेशन वेरीफाई कर रहा हूँ कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, c अपॉन ए। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -2 प्लस बीटा क्या है -5, इधर -b ऐसे कैसे, b क्या है देखो, x का कोफिशिएंट कितना है 7 अपॉन में a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया -2, ये प्लस -5, और इधर ये -7 आ गया। ठीक है, -2 और -5 कितना हो गया -7, और इधर ये -7 आ गई। तो ठीक है, LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है अपना -2 इंटू बीटा -5 इक्वल टू C क्या है अपना 10, C क्या है 10 अपॉन A क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो -2 और -5, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 10, और इधर भी कितना आ गया 10। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया बताओ, LHS इक्वल टू आ गया RHS, LHS इक्वल टू आ गया RHS। ठीक है, तो यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो 15 क्वेश्चन अपने कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको जरूर अटेम्प्ट करके जाना है ध्यान से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।